चलिए। दोनों हाथ कूल्हे पर रखेंगे। यहाँ पर अपने पंजों को चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4। जिसका बैलेंस अगर बिगड़ता है तो कुर्सी या दीवार को पकड़ लिया करें। बुजुर्ग जो कुर्सी दीवार को पकड़ लेंगे, बैलेंस बिगड़ता है तो दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन बैक। दोनों हाथ घुटनों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे से खोलेंगे, पीछे मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दाएं से बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन बैक। रिलैक्स एकदम। गहरा सांस। दीवार पकड़ो, कुर्सी पकड़ो या कूल्हे पर हाथ रखो, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो पैर आगे। 1। पीछे टच करना जरूरी है क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाएगा वरना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बैक। साइड में खोलेंगे इसको ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन बैक। रिलैक्स एकदम। गहरा सांस। ट्विस्टिंग करेंगे एक बार। पूरा घूमेगा ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। कंधे पर हाथ टच होगा बार बार। 1 और धीरे से वापस वापस आ जाए। रिलैक्स एकदम। दोनों हाथ कूल्हे पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आ जाइए। दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे। एक बार फिर से एड़ियों को उठा देंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 खींच के रखो ऊपर हाथ। 2 1 और सांस को बाहर निकालते हुए नीचे आए। कमर दर्द वाले, हाई ब्लड प्रेशर वाले, दिल के मरीज नीचे ना आए, ऊपर ही हाथ को खींचे, साइड में बेंड करें, पीछे बेंड करें, लेकिन आगे नहीं आना। गर्दन को ढीला छोड़ो, कंधों को ढीला छोड़ो, पैरों पर खिंचाव को महसूस करो। घुटने कोशिश करो जितना सीधा हो सके सीधा करो। होल्ड होल्ड होल्ड। बढ़िया। हल्का सा घुटने को बेंड करो, हल्का सा, ना बिल्कुल ना के बराबर, हल्का सा करो। खिंचाव को अपने नितंबों पर महसूस करो। हल्का सा घुटना बेंड, और फिर धीरे से सीधा ऊपर जाएंगे, कमर से पीछे जाएंगे हम। बैकवर्ड बेंडिंग। सांस बाहर निकालते हुए साइड, ऊपर वाला कंधा खींचेगा पूरा हाथ। अब दूसरी तरफ सारे जोड़ हमारे एक्टिवेट हो जाएं। यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर राइट, सांस बाहर, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर ऊपर, और वापस वापस आ जाए। रिलैक्स एकदम। गहरा सांस ले लो बढ़िया से। धीरे धीरे अब हमारा वार्म अप लगभग समाप्त हो गया है। एक बार रेजिस्टेंस बैंड उठा लेते हैं। जिसके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है वो दुपट्टे को ले ले। ठीक है। रेजिस्टेंस बैंड, दुपट्टा, दंड यानी लाठी जो होती है, तकिया, बॉटल या डंबल, ये सब चीजें आप लेके बैठना ही बैठना है। आप सबको कौन सी चीज कब काम आ जाए हमारी, जो घुटनों के नीचे रखने वाला जो हमारी बेडशीट या फिर कॉल टॉवल, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये डबल कर लिया। जिसके पास रेजिस्टेंस बैंड है उसको डबल किया। हम जा रहे हैं पीछे से। 1 2, दुपट्टे वाला दुपट्टे से करे। 3 4 5 6 7 8 9, डबल कर लेना इसको। 10, या थोड़ा छोटा कर लो, साइड साइड से ज्यादा छोड़ दो नीचे, ताकि आपको जब आप जाओ पीछे एक स्ट्रेचिंग आपको खुद करनी पड़े, अपने आप ना हो जाए स्ट्रेच सब कुछ, और आपको कोई हल्की सी ताकत आपके कंधों को लगानी पड़े। चेस्ट आपकी ओपन हो, कंधे आपके रोल्ड हो पीछे की तरफ, और इसका प्रभाव गर्दन पर भी, कंधों पर भी, चेस्ट पर भी, ब्रेस्ट पर भी, हमारे कमर पर, शोल्डर ब्लेड है। हमारे पोस्चर को जो करेक्ट करने का काम होता है, जैसे कि हम झुककर मोस्टली काम करते हैं, चाहे हम लैपटॉप पे काम करें या हम लोग मोबाइल में कुछ भी काम कर रहे हों, या फिर जिसको बुनाई का
शौक है वो, और जिनको सिलाई का शौक है वो नीचे झुकने इस तरह के, या फिर जो टीचर्स हैं मोस्टली अपने गर्दन झुका के मोस्टली काम होते रहते हैं इस तरीके, तो उसमें आपको पोस्चर करेक्शन भी होगा और साथ साथ आपको इसका लाभ भी मिलना शुरू होगा आपके गर्दन कमर सब पर। थोड़ा थोड़ा से ऐसे, जिनके कंधों में दर्द है वो थोड़ा करें रुक जाएं, फिर थोड़ा करें फिर रुक जाएं, ऐसे कर सकते हैं इसको। लेकिन इसको थोड़ा करने की कोशिश जरूर करें। यहाँ पर ये देखो, 40 30 40 बार हो गया ये रोज अगर, तो ये आपके कंधों के इधर उधर जमा हुआ फैट को भी खत्म करेगा। और धीरे से वापस आ जाएंगे हम, वापस रिलैक्स एकदम। मैंने जैसे कि कहा, हमें अपने सारे जॉइंट्स एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली सर्दियों में। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पीछे लेकर जा रहे हैं। नीचे वाले हाथ से पकड़ेंगे नीचे को, और ऊपर वाले हाथ से ऊपर थोड़ा, और अब नीचे वाले हाथ से ऐसे खींचेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। अब ऊपर वाले हाथ से खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम हाथ बदल लेंगे अपना, ऊपर का हाथ नीचे, नीचे का हाथ ऊपर आ जाएगा हमारा यहाँ पर। और नीचे वाले हाथ को खींचेंगे जैसे हमने पहले किया, ऊपर वाले हाथ को फिक्स कर लेंगे एक जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6। अब ऊपर वाले हाथ को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6। और वापस रिलैक्स हो जाओ थोड़ा। ये सब हमने डबल भी किया है ना इसको, जिसने उसको थोड़ा ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन मसल्स पर उतना ही अच्छा इसका असर भी आएगा, क्योंकि हम स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। अब हम इसको रख रहे हैं फिलहाल के लिए। और अपनी अपनी जो वाटर बोतल्स हैं या डंबल आपके पास हैं उनको उठा लीजिए। और मुस्कान क्योंकि नई पहली बार ही आई है यहाँ पे, तो इसे बहुत सारी वैसे होंगी इसके पास चीजें, बिकॉज ये जिम करती रही है। लेकिन आज अपना सामान इकट्ठा कर लेना मुस्कान, कल से फिर एकदम फिट। चलो, ये हमने अपने वाटर बोतल्स, जो फ्रिज की बोतल्स हैं, या तो उनको पकड़ लो या जिसके पास डंबल है वो ले लो। ये हमारे पैरों को तो स्ट्रेंथन करेगा ही करेगा, साथ साथ हमारी घुटनों पर बहुत ही इसका अच्छा असर होगा। थाइस मजबूत होंगी हमारी। तो कोशिश करते हैं चलो आज मूवमेंट के साथ करने की इसको। जो मूवमेंट के साथ नहीं कर सकता, जो बुजुर्ग है घुटनों में दिक्कत है, वो एक ही जगह खड़े खड़े इसको हल्का हल्का बैंड करेंगे। बाकी जो मेरे साथ इसको मेरे पास भी जगह तो कम ही है, लेकिन कोशिश करेंगे। चलो देखो, 1, और फिर ये पैर बदल दो, दूसरा 2, फिर आगे 3, फिर हम मुड़ जाएंगे यहीं से ही, है ना। 4, फिर आगे 5, फिर आगे 6, फिर आगे 7, फिर जिसको जगह कम है मेरी तरह, तो वो भी थोड़ा मुड़ता रहेगा। 8, पैरों को बदलते रहें। 9 10, 10 और करने हैं अभी हमें। 10 9 8 7 6 5 4
3, बस 2, 2, 1। थोड़ा रुकेंगे, 20 हुए हैं हमारे, थोड़ा रखो इसको यहीं, अभी एक राउंड और करेंगे हम इसका। सांस ले लो, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब जिसको भी घुटनों में दिक्कत है, बुजुर्ग है, कुर्सी को पकड़े और डंबल ना पकड़े ना बोतल, और ऐसे 1 एंड देन बैक, 2 एंड देन बैक। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं, उसी से उसको बहुत फायदा होना शुरू हो जाएगा। और जब आप बैठोगे उठोगे तो यहाँ पर ध्यान दो कहाँ पर इसका असर हो रहा है। चलिए एक राउंड और करते हैं, 20 राउंड्स का। ठीक है, जिसको 10 का करना है वो 10 का करे, अपने जैसे आपका शरीर आपको अलाउ करता है। ओके, चलिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन बैक। वापस थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। ये कंपाउंड एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें पूरा शरीर हमारा इन्वॉल्व है, तो हमें बैठ जाते हैं थोड़ा सा मलासन में, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है इस तरह की, पूरा शरीर इस समय एंगेज होता है, तो इसलिए दिल की धड़कन भी बढ़ती है, थोड़ा सांसों की रफ्तार भी तेज होती है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम जब भी वेट लेके कुछ करेंगे, अपने वजन से ज्यादा चीजें, तो ऐसा होगा ही होगा। ओके, रिलैक्स, खोल के रखो इसको अच्छे से बाहर की तरफ, कोहनियों से पुश करो अपने घुटनों को बाहर की तरफ, कमर को गर्दन को सीधा रखो। चलिए उठते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। ठीक है, रिलैक्स एकदम, गहरा सांस। चलिए अब आप अपनी जो आपके पास जो दरी है, बोतल को अपने पास ही रखना, एक बार लेट के हम इसको यूज करेंगे। कंबल जो भी है, यहाँ पर आइए आप लोग, और अपनी घुटनों के नीचे इसको रख लेना थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। मार्जरी करते हैं, आ जाओ, कमर नीचे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस बाहर। और जहां भी इसका प्रभाव आपको महसूस हो रहा है उसको देखा करो जरूर से जरूर। अगर आप सांस पर ध्यान नहीं दे रहे हो और आप बस किए जा रहे हो ऐसे इधर उधर ध्यान, बातों में ध्यान, विचार इधर उधर भाग रहे हैं, तो थोड़ा योग का असर वैसे नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, पूरा फोकस आपका यहीं रहेगा शरीर पर, कमर के झुकने पर, मुड़ने पर, गर्दन के खींचने पर, हाथों के कंधों पर जो प्रभाव आ रहा है हर जगह, तो इसका प्रभाव बहुत सुंदर होगा।
और पीछे बैठ जाएंगे, थोड़ा अपनी एड़ियों पर हाथों को आगे खींच देंगे, पूरा होल्ड करेंगे। ऊपर आएंगे यहाँ से। अब ये हाथ हमारा यहाँ जाएगा, ऐसे देखो, 1, और फिर ऊपर ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, दूसरा हाथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, और वापस। जो वज्र में बैठ सकता है वज्र में ही बैठे, रिलैक्स हो जाए, थोड़ा गहरा सांस ले ले। पसीना आ गया ना? बढ़िया। गर्दन को नीचे, सांस बाहर, गर्दन ऊपर, सांस भरते हुए। जिनको सर्वाइकल है वो नीचे ना झुकाएं गर्दन को। सांस का ध्यान रखें, गर्दन पर ध्यान रखें। दाएं बाएं सांस बाहर, बार बार। ममता, आज अपना कैमरा सही करो, पंखा दिख रहा है बस तुम्हारा। हाँ अभी ठीक। कान लगाएंगे ऐसे कंधे से, दूसरी तरफ, फिर से। ये सर्वाइकल वालों के लिए अच्छा है, साइड से घूमना, कंधे से कान लगाना। बाकी नीचे नहीं झुकाना सर्वाइकल वालों को, और गोल मत घुमाना। अब गोलाई में सब लोग घुमाएं। यहाँ पे जिनको भी वर्टिगो है या फिर ये है, सर्वाइकल है, वो गोल मत घुमाना, वरना चक्कर आएगा बहुत तेज। दाएं बाएं ही कर सकते हैं वो, सांस को बाहर निकालते हुए, उससे उनको आराम मिलेगा। उल्टा घुमाएंगे। रिलैक्स है। घुटनों के बल खड़े होंगे ऐसे। 10 बार हम ऐसे बैठेंगे, 1 एंड देन अप, फिर 2, अप, 3,
अप, 4 अप। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो कुर्सी पर बैठ के उठें, बस इतना ही करें। कुर्सी पर बैठें और उठें। घुटनों में जिनको दिक्कत है वो नीचे बैठ के ऐसे ना करना बिल्कुल भी, कुर्सी पर बैठना और उठना बस वहां से ही। 10 से ज्यादा हो गए शायद। चलो वापस आ जाओ। ममता आराम से उठो, कोई झटका देने की जरूरत नहीं, आराम से उठो, आराम से, क्योंकि ये पैरों, ये तो पैरों का है ना, घुटनों का। आराम से उठ के दिखाओ, दिखाओ उठ के आराम से। ममता, हाँ आराम से, फिर बैठो आराम से। हाँ हाथ नहीं लगाना, फिर उठो। हाथ बिना लगाए, हाँ फिर बैठो। हाँ आराम से, ऐसे ऐसे करना। हमें कहीं ताकत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, जहां जितनी ताकत की आवश्यकता है बस उतना ही करना है। अब यहाँ उठो ऐसे सब लोग। हम एक बार उष्ट आसन में जाएंगे पीछे की तरफ। और जो मान लिया अपनी एड़ियों को नहीं पकड़ सकता, तो वो केवल अपनी कमर को जितना ज्यादा हो सके बेंड करे, जितना होल्ड कर सके होल्ड करने की कोशिश करे। नहीं होल्ड कर सकता वापस आए, फिर से बेंड करें। चलिए सांस भर लो, पीछे जाएं, पकड़ लो, होल्ड करो। 1, और धीरे से वापस, देखो झटका नहीं, आराम से, क्योंकि बहुत इंटेंस ऐसे बैंड हुआ ना पूरा पीछे। अब हल्का सा आगे को भी हम ऐसे आ जाएंगे। रिलैक्स करें कंधों, हाथों को खींचने की ज्यादा जरूरत नहीं इस टाइम। हल्का बस कमर को रिलैक्स करने की कोशिश करें। अपने रिलैक्सेशन को अपने मन के भाव से वहां तक पहुंचाएं जहां पर उसको आवश्यकता है आपके शरीर को रिलैक्स होने की। ठीक है ना? बिल्कुल। धीरे से हम वापस आ जाएंगे, वापस। एक बार हम, हाँ, अपने आ, थोड़ा आगे करूं क्या? थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को शायद अच्छे से। हम्म, बैठ के हम थोड़ा आगे कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी, अपने एक पैर को हम ऐसे रखेंगे, दूसरे पैर को हम ऐसे पकड़ेंगे। अगर आप ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हो, स्टिफ है बहुत ज्यादा, या बिगनर्स हो या बुजुर्ग हैं, तो दुपट्टे से पकड़ लेना। रेजिस्टेंस बैंड की बजाय दुपट्टे से पकड़ना। अब इसको हमें क्या, क्यों ऊपर खींचना है इसको सीधा हमें, ऐसे। स्ट्रेचिंग थोड़ा सा पैरों में करेंगे तो जितनी भी हमारी पैरों की दिक्कतें हैं, कुछ खिंच गया है, ब्लॉकेज है, दर्द है, अब धीरे इसको खींच लिया। अब धीरे धीरे हम इसको थोड़ा सा और खींचे, अपनी तरफ खींच ले ऐसे। वो सिर को मत लाना अभी, सिर को लाने की जरूरत नहीं है। सिर सीधा ही रखो, कमर सीधी ही रखो। सिर्फ पैर को जितना हो सके लाने की कोशिश करो। होल्ड करेंगे यहाँ पर। अब मान लिया पैर यहाँ तक आ गया, अब हम सिर को लगा सकते हैं घुटने से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6। अब हमने ये जो पैर ऊपर रखा है ना, इसको हम इधर रख दे साइड में सीधा ही। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में पहुंचा दे इसको। पेट को ऐसे दबा लें अच्छे से यहाँ पे। और ये लेफ्ट पैर है तो राइट हाथ की अपनी कोहनी को अपने घुटने से आगे निकाल दें। और जो लेफ्ट हाथ है वो पीछे ले जाएंगे हम, ऐसे। पकड़ ले जो पकड़ सकता है, जो नहीं पकड़ सकता है कोई बात नहीं, थोड़ा कोशिश करे, पीछे से पीछे देखेंगे ऐसे। होल्ड करेंगे। 1, 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। 10, और धीरे से वापस आ जाएंगे। हमारे जो पेनक्रियाज है उस पर बहुत सुंदर इसका प्रभाव होता है लेफ्ट साइड से। और यहाँ पर अब एक बार फिर से हम इस पैर को से खींचेंगे,
घुटने पर भी इसका प्रभाव होगा, ये ध्यान रखना। अब ज्यादा से ज्यादा पहले अपनी तरफ खींचो, इसको सही करेंगे तो उसका असर भी सही होगा। पहले ज्यादा खींचो, एकदम सिर लगा दोगे तो गर्दन में दर्द हो जाएगा, खींचेगी ना गर्दन ज्यादा। होल्ड करो यहाँ 1, 10, और धीरे से हम यहाँ पर रखेंगे अब दूसरे पैर की तरफ। यहाँ अर्ध मत्स्येंद्र में आ जाओ सब लोग, पेट को दबाओ खूब अच्छे से, कोहनी निकालो, पकड़ो, पीछे से पीछे देखो, होल्ड करो 1, 10, 3, 2, 1, और धीरे से वापस आ जाओ। दोनों तलवों को एक बार मिला दो और थोड़ा सा रिलैक्स करो अपने कूल्हों को, अपने नितंबों को, थोड़ा सा ऐसे चलाओ। ये सभी को करना बहुत, मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे आप लोगों को, बहुत ही बहुत अनिवार्य है, आवश्यकता है इसकी कि हम ऐसे इसको ओपन करते रहें, अपनी पूरा अपने नितंब वाले एरिया को भी, कूल्हे वाले एरिया को, हमारी सीवनी नाड़ी है इससे यहाँ पर। तो ये आपको जब आप चितवनी में बैठेंगे तो आपके जो लो बैक में बेचैनी होती है, पैरों में, कूल्हों में इधर उधर जो बेचैनी होती है वो कम होनी शुरू होगी। रेगुलर जो लोग हैं, अगर मान लिया शरीर में बहुत ही विकार हैं, अभी वही ठीक हो रहे हैं, कई बार साल साल लग जाता है शरीर में, छोटे छोटे से ऐसी चीजें हम इकट्ठी करके रखते हैं कि हम बहुत लंबा समय लग जाता है। क्योंकि हम अगर डॉक्टर्स की जाएंगे वो तो एक टेबलेट देगा आपको, उन चीजों को सुन कर देगा जो आपको दर्द मैसेज दे रहे हैं दर्द का, या कैसे भी, यही होता है एलोपैथ में, है ना। यहाँ पर जड़ से चीजों को ठीक किया जाता है, तो इसमें कई बार लंबा समय लग जाता है क्योंकि परेशानियां लंबी होती हैं। मैंने कहा मेरे 12th में सियाटिका का दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत पढ़ाई करनी होती थी, बैठे ही बैठे हैं 8 8 घंटे पढ़ रहे हैं, मैथ था तो और भी ज्यादा उसमें करना पड़ रहा होता था। लेकिन अभी धीरे धीरे चला गया, लेकिन समय लगा उसमें, कोई मेडिसिन नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, तो उसमें थोड़ा सा समय लगा। हम लोग क्या करते हैं, योग में हम आते ही सोचते हैं कि हमें तो 2 महीने करते हो गए, हमें तो, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है। जबकि 1 महीना तो आपको अपने आसनों को करेक्ट करने में ही कई बार लग जाता है समय, कई बार आपको रेगुलर होने में समय लग जाता है, कई बार आपको आसनों को करेक्ट होने में समय लग जाता है, क्योंकि आसन ही गलत हो रहे हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बारीकी से देख पा रही हूँ सबको, कोशिश करती हूँ कि मैं सबको देख पाऊँ और बता पाऊँ कि क्या आप गलत कर रहे हो, अगर आप वीडियो खोल के रखते हो तो। ठीक है, बाकी तो मुझे पता होता है, मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे ही सिखाया है कि वो करते रहते थे, हम उन्हें देख देख के ही हम लोग करेक्ट करते रहते थे। वो ज्यादातर बस बोल देते ठीक करो, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो मुझे वही आदत है, मैं हमेशा सबके साथ करती रहती हूँ कि ये मुझे देखें और उसको करेक्ट करते रहें कि कहाँ वो गलतियां कर रही हैं। इसलिए ज्यादा टोकने की मेरी आदत नहीं है, बहुत ज्यादा ही टोकने की, ऑफलाइन क्लास में भी नहीं है ज्यादा। तो अभी मैं एक बार समय देखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम लोग आगे के आसन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें प्राणायाम के लिए भी समय बचाना है थोड़ा सा, समय हमारे पास थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं है। जो लोग रेगुलर हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल, अच्छा करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो अभी हम एक बार लेटते हैं यहाँ पर, और अपनी बोटल्स हैं जो अपने वो हाथ में ले लेना, अपनी बोटल्स को। ठीक है, जिनके भी कंधों में दर्द है उनके लिए बहुत काम करेगा। कभी कभी कंधों में यहाँ के साइड दर्द होता है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, तो उस पे भी ये काम करेगा, कंधों के दर्द पर भी। ठीक है, वजन अगर हल्का सा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लेना। ठीक है, हम अपने दोनों हाथों को यहाँ पर लेके जाएंगे और हम इसको ऐसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और थोड़ा रुकेंगे। देखो, सर्दियों में हम हमेशा बोलते हैं कि सर्दियों में आपको योग करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है हमारा, और हम जल्दी जल्दी जो हमारे दर्द है वो वापस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा ठंड लगती है तो बिस्तर से निकलने को मन नहीं करता। एक बार फिर से करेंगे इसको हम। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस दोनों घुटनों को आप ऐसे जोड़ के रखना और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे उठा देना ऊपर। घुटने की बिल्कुल, घुटने, दोनों घुटने एक दूसरे की सीध में ही रहे। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे रखेंगे। दूसरा पैर पंजा अपनी तरफ को खींच के रखेंगे, घुटने की सीध में घुटना रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर। 1, 2, 3। पंजा अपनी तरफ खींच के रखना अच्छे से। 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और धीरे से वापस। दोनों हाथ कंधों की सीध में फैलाओ, दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। होल्ड करें। कमर पर हो रहे असर को उसको देखें, बहुत ही कमाल का। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे असर आता है, उसके ऊपर भी प्रभाव होता है। और जो हमारी कमर है वो, उस पर भी बहुत सुंदर इसका असर आता है। जिसको दर्द है उसको दर्द कम होगा, कमर मजबूत भी होगी हमारी। ब्लड का फ्लो, क्योंकि हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो हमारी डेस्टिनेशन होती है ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए, हमेशा वहां फ्लो हो जाता है। तो हमें उन उन जगहों पर विशेष ध्यान देना होता है, स्पेशली सर्दियों में, जहां पर हमारे शरीर के अंदर जो जोड़ों में जो थोड़ा बाहर की जो ठंड है ना, उसका भी असर होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो वो हमें बार बार दर्द वापस करना शुरू कर देता है। शरीर में ब्लड का फ्लो सही रहे, यही है योग का सबसे बड़ा सिद्धांत। अगर प्रिंसिपल को माने तो ब्लड फ्लो एकदम बढ़िया होना शुरू हो जाता है। जितना भी सिस्टम है सारे सिस्टमेटिक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। अब हमें स्पेशली मोटापे पे काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक्चुअल में जब सारे सिस्टम सही काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे, तो हमारा मोटापा हो चाहे हमारा खान पीन अगर सही है, हमारी रहनी अच्छी है, तो ये फिर अपने आप ही सब सही होने लगता है। दोनों एक बार घुटनों को ग्रिप कर लेंगे,
सांस को भरेंगे और पेट से दबा देंगे। सर्वाइकल वाले सिर मत उठाना। बाकी सब लोग सांस बाहर निकाल के सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करो। दोनों पैर फैला दो, ढीला छोड़ दो शरीर को। समय नहीं है बस ज्यादा। बाकी आसन हम कल करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आसनों के बाद, जब भी क्लास के बाद अगर आपके पास समय है, तो 15-10 मिनट के लिए बिल्कुल एकदम शिथिल होकर लेट जाइए। मैट पर यदि लेट सके, क्योंकि ठंड बढ़ रही है तो हो सकता है थोड़ा मैट पे लेटना मुश्किल हो जाए। लेकिन मैट पे यदि लेटा जा सके, क्योंकि ये एक तो जमीन पर जब हम लेटते हैं इस तरीके से, तो हमारा जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमारा, वो हमारे शरीर के अगेंस्ट काम नहीं करता उस समय। अगर हम बेड पर लेटते हैं तो वो उसके अगेंस्ट काम करता है। इस समय नहीं करता जब हम बिल्कुल सीधा ऐसे लेटते हैं। शवासन में, योग निद्रा में उसका महत्व तो इसीलिए सबसे ज्यादा है। भूमि का केंद्र और हमारी नाभि का केंद्र एक होना शुरू हो जाता है। बहुत सुंदर सुंदर असर हैं, बहुत सुंदर सुंदर रिसर्च हैं जो ऋषि मुनियों ने अपने ऊपर अप्लाई किया उनको, और फिर हमें बताया ग्रंथों के रूप में, या फिर चाहे हम अष्टांग योग की बात करें, घिरन की बात करें, तो उन्होंने फिर बताया उसके बाद कि भाई ये जरूरी है, इस तरीके से करो। जमीन पर बैठ के ही क्यों किया जाता है, प्लेन में क्यों किया जाता है। हम ये आजकल बिछाने लगे मैट प्लास्टिक से का, ये क्या है, रबड़ से का। वरना तो कभी भी हमारे इसमें नहीं था कि ये, क्योंकि फर्श पे कभी होता नहीं था, मिट्टी में होता था तो फिसलने का कोई मतलब नहीं था। अभी फर्श पे करते हैं तो ये फिसलता है, तो कंपनीज ने बना दिया इसको बिना फिसलने वाला रबड़ का। ये जबकि हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है ये। दोनों पैरों को खींचो आगे, हाथों को ऊपर खींचो, खींचो बढ़िया से। सांस बाहर छोड़ो। लेफ्ट घुटना मोड़ो, राइट साइड करवट लो और बैठ जाओ। चलो, बढ़िया, रिलैक्स हो जाओ। वायु मुद्रा, गहरा सांस। पद्मासन और पद्मासन, जिसमें भी आपको अच्छा लग रहा है बैठ के आराम से उसमें बैठो। आज हम भस्त्रिका करेंगे, ठीक है। ठंड बढ़ रही है तो हम भस्त्रिका को थोड़ा तेज किया जा सकता है उसको। और जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है वो भस्त्रिका बहुत आराम आराम से करें। भस्त्रिका ना करके वो गहरे सांस, डीप ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, कि जब सांस भरें तो पेट बाहर आए, जब सांस को बाहर निकाले तो बहुत धीरे धीरे बाहर निकाले, ठीक है। और भस्त्रिका में जिनके कंधों में दर्द है वो थोड़ी देर ऐसे कर लें, फिर बाद में ऐसे ऐसे कर लें, ठीक है। सांस के बाहर निकालने की और सांस को भरने की दोनों आवाजें आएंगी आपको, यही है। लोहार की धोपनी की तरह चलेगा, ठीक है। अभी रुको सब लोग।
रिलैक्स हो जाओ। कंधे में दर्द है ना अगर, ऐसे करो, आराम से, कंधों में दर्द के ज्यादा तेज नहीं करना। ठीक है, अभी हम इसको स्लो पे जा रहे हैं, अभी इसको स्लो में करेंगे, इसको ऐसे कर। देखो तेज आवाज आए, फेफड़े बिल्कुल क्लीन हो जाए एकदम, ऐसे एकदम ना। इसका असर हमारे सुनने की शक्ति पर पड़ता है, फेफड़ों पर तो पड़ता ही है। फेफड़े तो खैर मजबूत हो ही जाएंगे इससे, जो बात है हमारी, लेकिन हमारी जो आंख नाक कान सब पर इसका असर होता है। बहुत बढ़िया। जिसको मतलब नहीं ये करना है, ब्लड प्रेशर है कुछ भी, तो गहरा सांस लो और छोड़ो, पेट में ऐसे भरो, धीरे धीरे। चलो थोड़ा सा बस एक राउंड और करते हैं, फिर छोड़ते हैं। ठीक है, 3 2 1। नाक साफ करने की टेक्निक है एक्चुअल में योग की, है ना। चलिए रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स। बैठे। अभी हम क्या करेंगे, संकल्प से करेंगे आज हम अनुलोम विलोम। संकल्प से मतलब कि हम ऐसा कल्पना करेंगे कि मेरी बाईं नासिका से सांस अंदर जा रहा है, फिर हम कल्पना करेंगे कि हमारी दाहिनी नासिका से सांस बाहर आ रहा है। ऐसे कल्पना करेंगे बस, और वो देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो वो आने जाने लगेगा अपने आप ही। ठीक है, पूरा ध्यान जो देगा उसी का जाएगा आएगा, नहीं तो बस ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो पूरा हम ऐसे बैठेंगे, हाथ से नहीं करेंगे हम, नर्मदा जी, हाथ नीचे ही रहेगा। सांस इससे जा रहा है ऐसे कल्पना करेंगे, लेफ्ट से। अब सांस दाहिनी नासिका से बाहर आ रहा है ऐसी कल्पना करेंगे। दाहिनी से भर रहा है ऐसी कल्पना करें। बाएं से बाहर आ रहा है। अब इसको बार बार दोहराएंगे।
सांस से ध्यान आपका हटना नहीं चाहिए। सांस को लगातार देखेंगे तभी श्वास अपने आप के हिसाब से चलनी शुरू हो जाएगी।
हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को रख करेंगे। हमारा आज का दिन शुभ हो, सभी का आज का दिन शुभ हो, सब स्वस्थ प्रसन्न और आनंद में रहें। ऐसे शुभ भावना के साथ आज की योग साधना हम समाप्त करेंगे और कल हम आपसे फिर मिलेंगे। हमारी बिल्ली भी एक्टिव हो जा रही है। कल मिलेंगे आपसे, आपके सबके चरणों में मेरा प्रणाम। सीमा जी बोले, समझ में आ रहा है मुझे सीमा जी भाग भाग के प्रेम इस तरफ को प्रणाम आ जी। रही है। कभी मैं ऑफ कर दूं उसको। मैं देख लिया था आपको। कि देखिए, मेरे आप कितना जानती है। जर्जर है पाँव, संभालो पिया मेरे जर्जर है पाँव, संभालो पिया अपने चरणों की छाँव में, बिठा लो पिया अपने चरणों की छाँव में, बिठा लो पिया मेरे जर्जर है पाँव। गहरी नदियों की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियों की लहरें दीवानी हुई, टूटे चप्पू पतवार भी पुरानी हुई, अब ये डूबेगी नाव, अब ये डूबेगी नाव, बचा लो पिया, अब ये डूबेगी नाव, बचा लो पिया मेरे जर्जर हैं पाँव, संभालो पिया मेरे जर्जर हैं पाँव। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत 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 खूबसूरत। मिलते हैं हम कल आपसे फिर। प्रणाम जी। प्रेम है।